एवरीवन, मैं जयेश केशवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई। आज मैं आपको शेयर मार्केट के 7 टिप्स देने जा रही हूँ जो कि वॉरेन बफेट के द्वारा दिया गया था। वॉरेन बफेट, अगर शेयर मार्केट की बात हो रही हो और वॉरेन बफेट का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वॉरेन बफेट ही ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और उनका दिमाग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चला। बहुत लोग हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसे कमा रहे हैं, कमाते हैं, पर जो वॉरेन बफेट है उनकी बात कुछ अलग ही थी और उनके द्वारा 7 गोल्डन टिप्स दिए गए हैं शेयर मार्केट के लिए, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जब वॉरेन बफेट 11 साल के थे, बस 11 ईयर्स के थे जब वो, तब उन्होंने अपनी सिस्टर, उनकी एक दीदी थी जिनको उन्होंने एक सिटी सर्विस करके शेयर था, उसका 3 शेयर $38 में खरीदवाया था उसने। पर वो शेयर किसी कारण से गिरने लगा। शेयर का रेट गिरते गिरते $27 में अटक गया आगे। अब उनकी दीदी उनको इतना ताना देती थी कि तू मुझे क्या दिलवा दे ये सब, कि वो एक दिन ताना सुन करके ना $27 जब आया उसके बाद वो तुरंत बेच दिए। एकदम वो पजल्ड हो चुके थे ताना डेली सुन कर। और ठीक उनके बेचने के कुछ समय बाद वो शेयर का रेट हो गया $40 और काफ़ी टाइम बाद, कम से कम कुछ साल बीते, 1-2 साल के बाद उन्होंने ये देखा कि वही शेयर का रेट $200 तक पहुंच गया। और इस घटना को कभी वॉरेन बफेट नहीं भूल सकते और ये बात उन्होंने अच्छे से समझ ली कि शेयर मार्केट अगर हम खरीद रहे, कोई भी शेयर हम खरीद रहे शेयर मार्केट में, तो हमको लॉन्ग टाइम का सोचना है। हमको अगले 10 मिनट का नहीं सोचना है कि अगले 10 मिनट में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमको ये देखना है कि अगले 10 साल में हमको वो कितना प्रॉफिट करके दे रहा है। अच्छे से समझ गए थे वॉरेन बफेट कि कोई भी अगर वो शेयर खरीद रहे तो उनको लॉन्ग टाइम का देख के चलना पड़ेगा। ये छोटे मोटे में उनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, 1971 की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक शेयर था जिसको वॉरेन बफेट ने खरीदा। वॉशिंगटन पोस्ट नाम था उस शेयर का। उसको शेयर को खरीदने के बाद 5 साल बाद वो शेयर इतना ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। वो शेयर को जिस रेट में खरीदे थे, वॉशिंगटन पोस्ट को जिस रेट में खरीदे थे वॉरेन बफेट ने, वो शेयर 5 साल बाद और ज़्यादा गिर गया। पर वही शेयर 14 साल के बाद इतना प्रॉफिट दिया, कम से कम 20 गुना वो बढ़ गया। जिस रेट में उन्होंने खरीदा था 1971 में, 14 साल के बाद उनको वही शेयर कम से कम 20 गुना ज़्यादा, उसी रेट का 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो शेयर मार्केट अगर आप खेल रहे हैं तो आपको लॉन्ग टाइम का सोच के खेलना पड़ेगा। एक बात वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने कंपनी सही चूज की है, अगर आपने कंपनी सही खरीदी है, तो आपको मुनाफा होगा ही। आपको आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा अगर आपकी कंपनी अच्छी चूजिंग है। आइए हम 7 गोल्डन टिप्स जो वॉरेन बफेट ने दिए थे उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट टिप थी कि कोई भी शेयर के बारे में अगर आप नहीं जान रहे, कोई भी कंपनी के बारे में अगर आप नहीं जान रहे, तो उसे बिल्कुल मत लीजिए। पहले बहुत अच्छे से उस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए, सोचिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड टिप जो कि वॉरेन बफेट ने दी कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट। राइट टाइम इन्वेस्ट करने का तब होता है जब पूरा शेयर मार्केट गिर रहा हो। वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है कि आप किसी भी शेयर को खरीदें। थर्ड टिप जो उन्होंने दी, किसी भी ब्रोकर की बात को आप सुनिए पर उतना ध्यान मत दीजिए। बस आप ब्रोकर की बात को सुनते रहिए, सुनिए, पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। फोर्थ टिप जो उन्होंने दी, कभी भी आप शेयर लेने के टाइम आगे के 10-15 मिनट के बारे में मत सोचिए, बल्कि आगे के आने वाले 5-10 साल के बारे में सोचिए। आपको ये 5-10 मिनट कुछ नहीं देंगे, बट आने वाले साल, अगर आप आने वाले साल को देखते हुए लेंगे ना, तो आपको बहुत मुनाफा होएगा शेयर मार्केट में। फिफ्थ टिप
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी शेयर को मत खरीदिए, आप कंपनी खरीदिए। किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, आप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा है, उसका रेट वगैरह सब चीज़ बेटर है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे और आपको प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होएगा। 6th टिप जो उन्होंने दी कि ये है, अमीर बनने का फटाफट मत सोचिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। क्योंकि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे मैं तुरंत अमीर बन जाऊं, तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा आपको अपने ऊपर सब्र रखना ही पड़ेगा। और लास्ट और 7th टिप ये थी कि आप सारे शेयर मत खरीदें, कुछ सिलेक्टेड शेयर्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। क्योंकि सारे लेकर के आपकी पूरी पोर्टफोलियो तहस नहस हो जाएगा, इतना सारा भर जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे किसमें ध्यान दें। पर अगर आप सिलेक्टेड शेयर रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ये 7 गोल्डन टिप्स जो कि वॉरेन बफेट ने दी थी, ये हम सभी के काम बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होएगा शेयर मार्केट में। थैंक यू एवरीवन।